नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। बिहार मिथिला न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम शिक्षा से जुड़ी हुई है, जिसमें अभिभावकों और छात्रों को गुरुकुल पब्लिक स्कूल में एलिजिबिलिटी के टेस्ट के आधार पर चयन होता है और सफल होने पर उनका नामांकन शुल्क फ्री होता है। केवल उन्हें मासिक शुल्क जमा करना पड़ेगा। गुरुकुल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल बच्चों के गुणात्मक शिक्षा, खेलकूद, शारीरिक और मानसिक विकास के साथ वैज्ञानिक उपलब्धि एवं प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने और सफल होने का हमेशा प्रेरणा देती हैं और अपनी निगरानी में ही ये करती हैं। पेश है एक रिपोर्ट। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं यहाँ 2 साल से रह रहा हूँ। यहाँ के टीचर्स अच्छे हैं, एजुकेटेड हैं। यहाँ की पढ़ाई भी ठीक है। यहाँ पे 3 फैसिलिटी दी जाती है: हॉस्टल, डे बोर्डिंग, डे स्कॉलर। हॉस्टलर्स को एक्स्ट्रा ट्यूशन भी मिलता है शाम को। यहाँ पे खाना सिर्फ वेज मिलता है और हमारे हेल्थ को देख के यहाँ पे खाने बनाया जाता है। और यहाँ पे रोज़ होमवर्क चेक किया जाता है टीचर्स के द्वारा, और अगर कोई ना करे तो यहाँ कंप्लेंट दिया जाता है ऐप के द्वारा। मेरा नाम रोजिका है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ और ये हम लोग का स्कूल है गुरुकुल पब्लिक स्कूल। और यहाँ पे मेन जो की पॉइंट है और हम लोग के स्कूल की विशेषता ये है कि यहाँ पे डिसिप्लिन को सबसे ऊपर रखा गया है। यानी अगर आप हल्की सी भी कोई गलती करते हो तो उसे सबसे पहले सुधारने का कोशिश किया जाता है और आपको ठीक से समझाने के एक यहाँ पे टीचर लोग टीचर की तरह नहीं, एक मम्मी पापा जैसे अपने मम्मी पापा अपने बच्चों को जिस तरीके से देखभाल करते हैं, वैसे यहाँ पे जो टीचर सब है वैसे तरीके से हम लोग का देखभाल करते हैं। और यहाँ पे आप पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी तरीके से होती है और साथ ही साथ पढ़ाई में अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत टीचर के सामने जा सकते हैं, उनसे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं और अगर आपको समझ नहीं आता है तो एक बार नहीं आप 1000 बार पूछ सकते हैं। ये हमारे स्कूल की विशेषता है। मैं अभिषेक शर्मा फ्रॉम स्टेशन 9। मैं यहाँ पे 2 साल से रह रहा हूँ। यहाँ पे सब चीज़ अच्छा है, एजुकेशन लेवल की बेस्ट है और हॉस्टल फैसिलिटीज़ है। यहाँ पे आपको मेस की उपलब्धि दी जाएगी अच्छा से, अच्छा से समझ में आता है। यहाँ पे सब टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। मैं यहाँ 11 साल से पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ 11 साल से इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे सभी टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, अगर समझ में नहीं है तो एक बार नहीं तो बहुत बार समझाते हैं। और यहाँ पे स्कूल की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है और मुझे ये स्कूल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं ओम प्रकाश, हिंदी शिक्षक। विगत कई वर्षों से मैं यहाँ हूँ, या ये भी कहा जा सकता है कि जब से इस विद्यालय का स्थापना हुई तब से एक निर्माणाधीन कहें या स्थापना के क्रम में मैं इससे जुड़ा और हमारे निर्देशक महोदय उन्होंने जो प्रोवाइड किया उस विषय को लेकर मैं चला। ठीक है। यहाँ सबसे विशेष बात यहाँ ये है कि व्यक्तिगत रूप से सारे शिक्षकों को अलग अलग विषय दिए गए हैं और सभी अपने अपने विषय में पारंगत हैं। विशेषता उनकी ये है कि बच्चों को कैसे मोटिवेट किया जाए, किस ढंग से किया जाए, उसका वो बखूबी ध्यान में रखते हुए अपने वर्ग बच्चे को समझाते हैं। सबसे बड़ी बात कि कई बार ऐसा भी मौका आया जब हम विभिन्न कार्यक्रमों में इन बच्चों का सहयोग लिया और इन्होंने बखूबी बड़े अच्छे ढंग से वो कल्चरल प्रोग्राम हो या फिर राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय उत्सव की बात हो तो बड़े उमंग के साथ, खासकर ऊंचे क्लास के जो बच्चे हैं वह अपनी प्रतिभागी दिखाते हैं और बड़ा सराहनीय कार्य करते हैं। शिक्षा यहाँ मूल रूप से इंग्लिश पैटर्न पर आधारित है, फिर भी जो विषय जैसी है उस अनुपात में, उस अनुकूलता में शिक्षा दी जाती है। हिंदी चूँकि विषय है और उसे और भी ज़्यादा
भारतीयता को ध्यान में रखते हुए हम राष्ट्र को समर्पित करने के लिए हिंदी को भी लेकर चल रहे हैं। शुद्धता की पकड़ बन सके बच्चों में, मेरा वह प्रयास होता है। और अभी भी मैं उसी कर्म से जुड़े हुए कुछ कामों को देख रहा हूँ कि हमारी जो विद्यालय की प्रिंसिपल हैं, प्रधान अध्यापिका हैं, उनका भी सोच अनुशासन पर विशेष है, संस्कार पर विशेष है, बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास की ओर बहुत ज़्यादा है। और प्रत्येक वर्ष बच्चों के द्वारा जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं, अव्वल आने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत भी किया जाता है। और ये वार्षिक जो कैलेंडर है उस अनुसार से हमारे यहाँ का अध्यापन कार्य होता है। अभी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। बच्चों का पहले तो टेस्ट होता है हमारे यहाँ, जिस भी क्लास के लिए एलिजिबल होते हैं बच्चों का एडमिशन उस क्लास में होगा। इसके अलावा जो मतलब ऑफ़र्स हैं वो 25 मार्च तक जो है सो एडमिशन फ्री है। साथ ही साथ जिन बच्चों का अगर वो टेस्ट में 80% मार्क्स के साथ अगर क्वालिफाई करते हैं तो भी एडमिशन में उनके चार्जेस जो है सो डिस्काउंट कर दिए जाते हैं। इसके अलावा जो है सो डिपेंड करता है बच्चों की क्वालिटी पर कि बच्चा एलिजिबल किस क्लास के लिए है और किस में एडमिशन ले रहा है। तो अभी ऑफ़र जो है वो 25 मार्च तक जो एडमिशन फ्री है। साथ ही साथ प्ले के बच्चों का एडमिशन फ्री है, सिर्फ जो है सो उनका मंथली फ़ी लगेगा। ये सारे ऑफ़र्स अभी चल रहे हैं। पहले ही बताया, हमारे गुरुकुल में सबसे पहले डिसिप्लिन पे ही हम लोग फोकस करते हैं और दो चीज़ें मेन मायने रखती है। पहला डिसिप्लिन और दूसरा एजुकेशन, जो हमारे स्कूल का बेस पॉइंट है। तीसरी चीज़ क्या है कि हमारा रेसिडेंशियल स्कूल है, तो तीसरा जो हमारा जो ध्यान होता है बच्चों के फूडिंग लॉजिंग पे होता है कि उन्हें बेहतर खाना प्रोवाइड किया जाए और बेहतर रहने की व्यवस्था दी जाए और जो भी फैसिलिटीज़ होते हैं। तो जैसा कि हमारे यहाँ हॉस्टल में बेहतर से बेहतर रेसिडेंशियल जो सुविधा दी गई है उसमें खाने की व्यवस्था पर सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं। वो साफ़ सुथरा और हाइजीनिक फूड प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो हमारा बेडिंग अरेंजमेंट है वो भी एकदम साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन होता है। साथ ही साथ बच्चों को पर्टिकुलर अपना सेल्फ बेड होता है। इसके अलावा साफ़ सफाई पर पूरा फोकस किया जाता है। साथ ही साथ हॉस्टल का एटमॉस्फेयर जो है सो वो नीट एंड क्लीन, और साथ में लैंग्वेज के इम्प्रूवमेंट में भी काफ़ी हद तक काम किया जाता है कि बच्चे रूरल एरियाज से आते हैं तो उनका लैंग्वेज काफ़ी बैड होता है। बैड इन द सेंस कि वो जहाँ से बिलोंग करते हैं उधर की ही लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, तो उसको फोकस करते हुए हम लोग उसके लैंग्वेज को इम्प्रूव कराने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ एकेडमिक पर भी ध्यान रखते हैं कि उनके जो सब्जेक्ट्स हो, जिस भी क्लास में उनका एडमिशन हुआ है उनको इम्प्रूव कराया जाए। तो ये सारी चीज़ है। और हमारे यहाँ से बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट भी गेन किया हुआ है। जस्ट अभी पिछले बैचेस से जो बच्चों ने 10th किया था उनका परसेंटेज काफ़ी अच्छा रहा ISC में। इसके अलावा जो ISC अगर कहीं और से भी करके गए तो उनका IIT में हुआ है। जी मेंस में उन लोगों ने 98% तक अचीव किया हुआ है। साथ ही साथ PCS में भी बच्चे जा रहे हैं। तो ये सारे रिजल्ट्स हमारे स्कूल्स में जो प्रीवियस बच्चे थे उनसे हम लोगों को मिल रहा है। और उन बच्चों को सबसे बड़ी बात ये है कि जब वो बच्चे आ करके मिलते हैं और वो इस चीज़ को बताते हैं कि आप लोगों ने, आपके टीचर्स ने, आपके स्कूल ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, तो ये बहुत अच्छी फीलिंग देती है। तो सबसे पहले तो एनुअल एग्जामिनेशंस का पीरियड है। जो भी होना था प्रीवियस सेशन में हो चुका है। जैसे जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ थे, साथ ही साथ साइंस से रिलेटेड एग्जीबिशन था, इसके अलावा जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड छोटे मोटे कार्यक्रम थे वो सारे करवाए गए। लेकिन नेक्स्ट जो आने वाला सेशन होगा उसके लिए अभी हम लोगों ने और भी बेहतर कोशिश किया है कि साइंस से रिलेटेड मॉडल्स जो है इन लोगों को अभी से ही कॉन्सेप्ट में दिया जाए। साथ ही साथ कंप्यूटर में जो भी है, अगर ये लोग कोडिंग करना चाहते हैं उसमें भी जिन बच्चों को इंटरेस्ट है वो अपना परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। टीचर हमारे सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए। कल्चरल एक्टिविटीज़ में हारमोनियम, तबला, म्यूज़िक से रिलेटेड जो अगर कोई म्यूजिक का क्लास करना चाह रहे हैं, जिनकी सिंगिंग कैपेसिटी अच्छी है, जो डांस परफॉर्म करना अच्छा चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने की बात हो रही है। साथ ही साथ जो है सो मूर्ति कला भी हमारे यहाँ करवाया जाता है कि जिन बच्चों को अगर स्कल्पचर बनाना पसंद है तो वो भी अपना उसमें काम कर सकते हैं, उसके लिए भी गाइड कर रहे हैं।
तो ये सारी बातें चल रही है और ये इन सब पे भी काम किया जाएगा। जनरेशन है बेसिक जो है, बच्चे कंप्यूटर जान रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया से ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं, तो उससे डाइवर्ट करने के लिए कंप्यूटर में ऐप्स का जो ऐप्स जनरेट करने की टेक्निक्स है या कोडिंग के लिए बच्चों को आगे बताया जा रहा है कि कोडिंग का हमारे लाइफ में कैसे आगे जा कर के वो बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। तो सबसे पहले तो बच्चों का इंटरेस्ट लेवल जानना जरूरी है कि बच्चों को कंप्यूटर में किस सेंस में इंटरेस्ट है, तो उसी की ओर फोकस करने के लिए, क्योंकि अंडर 10 जितना भी चीज़ ज़रूरी है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ज़्यादा स्कोप जो है आफ्टर 10th ही बच्चों को प्रोवाइड किया जा सकता है। तो 10th के स्टैंडर्ड में जो भी चीज़ पॉसिबल है, जैसे लैब में कंप्यूटर के क्लासेस होते हैं, हमारे यहाँ लैब की भी फैसिलिटी है, तो उसमें लैब में जो भी इंस्ट्रक्ट करवाया जाता है टीचर के द्वारा और फिर बच्चों को उसमें से चूज़ भी किया जाता है कि इनमें ये कैपेसिटी है, फिर पेरेंट्स को उसके लिए गाइड किया जाता है कि आप बच्चों को इस तरह के और भी आगे चीज़ों में कन्वर्ट करिए या उनको गाइड करिए। मैं गुरुकुल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, अनुपम कुमारी। लगभग 15 सालों से ये स्कूल चल रहा है और बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है और आगे भी उम्मीद करती हूँ कि पेरेंट्स जो है अपना विश्वास बना के रखेंगे। और साथ ही साथ उन बच्चों को मैं ज़रूर यहाँ आने को कहूँगी कि जो अगर अपने लाइफ में एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जिनको पढ़ना है, उनका मोस्ट वेलकम है, क्योंकि यहाँ डिसिप्लिन और एजुकेशन ही पॉसिबल है, इसके अलावा कुछ दूसरा नहीं मिलना है यहाँ पे।